जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। आप सभी को माँ दुर्गा का नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण हो और माँ आपकी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हो और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करें। ये नवरात्रि साल में 4 बार आती है, आप सभी को पता ही होगा, है ना। एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। अब जब बात करते हैं नवरात्रि की, तो 9 रात्रियाँ, 9 नाइट्स बहुत डिवाइन, स्पिरिचुअली अलाइंड, इंक्लाइंड, बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर, डिवाइन एनर्जीज एक्टिवेटेड रहते हैं ये नवरात्रियों के दौरान। इस नवरात्रि जो 4 बार आ रहे हैं, एवरी टाइम जो सीज़न बदलती हैं, ऋतु बदलती हैं, उस दौरान आते हैं। बेसिकली ऋतु बदलते हुए जो लोग बीमार पड़ जाते हैं उसमें भी ये मदद करती है, क्योंकि आप व्रत करते हैं, आप खान पान का ध्यान रखते हैं, आप बहुत ही सिलेक्टेड फूड्स खाते हैं, सात्विक हो जाते हैं, तो क्या कि आप अलाइनमेंट में आते हैं यूनिवर्सल एनर्जी शिफ्ट्स पे। ओके, तो चैत्र नवरात्रि हो गई और शारदीय नवरात्रि हो गए, वो हर किसी के लिए होता है। पर ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, 10 महाविद्या की जहाँ पे साधना की जाती है, वो हर किसी के लिए नहीं होता, वो प्रॉपर गुरु के निगरानी पे ही होता है। अगर हम बात करें कि वो 10 महाविद्या, माँ दुर्गा के 10 महाअवतार, 10 महाविद्या की अगर रूप की बातें करें, तो वो है प्रथम स्थान में माँ काली, दूसरी माँ तारा, तीसरी त्रिपुरा सुंदरी, चौथी में माँ भुवनेश्वरी, 5वीं माँ छिन्नमस्ता, 6th माँ भैरवी, 7th माँ धूमावती, 8th माँ बगलामुखी, 9 माँ मातंगी और 10वीं स्थान पे माँ कमलात्मिका। तो यहाँ पे आद्या शक्ति की तीनों रूपों, यानी माँ काली पार्वती के उग्र रूप, मातंगी सरस्वती का उग्र रूप और माँ कमलात्मिका माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप होते हैं। और साथ ही लक्ष्मी के भी अष्टलक्ष्मी रूपों को पूजा जाता है। इस नवरात्रि में हम पूजते हैं माँ गौरा का, माँ पार्वती का 9 अलग अलग विभिन्न रूप, जो महिषासुर को वध करने के लिए जो 9 रात्रि में युद्ध चल रही थी, और 9 रात्रि के अंत में 10वें दिन विजयदशमी के रूप में महिषासुर का वध कर माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी कहलाया था। तो पहला रूप है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब गॉडेस पार्वती एज अ डॉटर ऑफ हिमालय, लॉर्ड हिमालय, यानी माउंटेन। शैल, शैल मतलब माउंटेन, पहाड़ी। तो माउंटेन की पुत्री के रूप में, शैल की पुत्री के रूप में जिस रूप में वो अवतरित हुई थी, उनका पूजन किया जाता है पहला दिन, प्रथमिक दिन पे। ठीक है, तो वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्यारी रूप मानी जाती है। पुत्री यानी छोटी सी बच्ची। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचरिणी, यानी जो शैलपुत्री बच्ची के रूप में आई थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है, ब्रह्मचरिणी कन्या के रूप धारण करती हैं और कठोर तपस्या करती हैं, तप करती हैं, जप तप करके भगवान शिव को अपने हस्बैंड के रूप में, अपने अर्धांग के रूप में, अपने आराध्य के रूप में शिवजी को पाने के लिए, शिवजी से मिलन के लिए तपस्या करती हैं। और ब्रह्मचरिणी जब भी आती हैं, वो तपस्वी के रूप में रहती हैं, जो नॉलेज को सिग्निफाई करती हैं, जो विजडम को सिग्निफाई करती हैं, जो कठोर तपस्या को सिग्निफाई करती हैं, और वो सिग्निफाई करती हैं कि जो कुछ आप चाहते हो उसे पा सकते हो, अगर आपका फोकस क्लियर है, आपका प्रैक्टिस क्लियर है और आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल मैनिफेस्ट हो जाएं। तो उन्होंने इतनी कठोर तपस्या से लॉर्ड शिवा को अपने हस्बैंड के रूप में प्राप्त किया। जब भी आप उसे देखेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का रूप, वो एक कमंडल और रुद्राक्ष माला के साथ दिखती हैं। कमंडल यानी जो वो हाथ में कैरी करते हैं, वाटर बॉटल टाइप। तो रुद्राक्ष माला और कमंडल से वो हमेशा तपस्विनी के रूप में दिखती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरे दिन आती है माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी अर्धचंद्र अपने
सर पे धारण किए, माथे पे धारण किए चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाती हैं। चंडिका, रणचंडी या फिर चंद्रघंटा, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारो। उनके 10 भुजाएं होती हैं और अपने हाथों में वेपन्स लिए हुए माँ चंद्रघंटा आती हैं। यानी अर्ध चंद्र को अपने माथे पे धारण किए, त्रिनेत्र ओपन कर हुए, मतलब जिनके थर्ड आई एक्टिव हो, ओपन हो। जो ये कठोर तपस्या करने के बाद जो विजडम, जो नॉलेज, जो थर्ड आई एक्टिवेशन होती है, उसकी सिंबलाइज भी करती है माँ। साथ ही ब्रेवरी और करेज को भी डिपिक्ट करती हैं। ओके, और वो आती हैं टाइगर पे, शेर पे सवार होकर आती हैं। चौथे दिन होता है माँ कुशामांडा का। अब कुशामांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं, जो माना जाता है कि शी हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स विथ हर स्माइल। इतने कुशमान रूप से, इतनी प्यारी सी स्माइल के साथ उन्होंने अपने शक्ति को एकत्रित करके इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को रचा है। और माँ शेरावाली के रूप में लाइन में आती हैं। उनके अष्टभुजाएं होती हैं, कमंडल, बॉ, एरो, लोटस और त्रिशूल लेकर, एक जार में नेक्टर भी लेकर आती है मधु के साथ। ओके, कुशामांडा जो है संस्कृत में कु मतलब लिटिल, उषमा मतलब एनर्जी, उष्मा है ना। कुशामा में कु यानी छोटी सी, उष्मा यानी एनर्जी और अंडा मतलब एग। कुशामांडा जो उनकी पूरी एकत्रित रूप में उनकी जो एनर्जी ऑफ लव एंड लाइट है, जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, ये बताता है। और उनमें सूर्य की भी ऊर्जा के साथ आती हैं। 5वें दिन में माँ स्कंद माता। स्कंद माता यानी जो शिवा और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, स्कंदा के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, पूजा जाता है। वो स्कंद की माता के रूप में स्कंद माता, जो 6 सर है उनके, कार्तिकेय के अगर आप देखो तो स्कंद माता के रूप में माँ को दिखाया जाता है, जिनके गोदी में एक बच्चा होता है, जिनके 6 सर होते हैं। ओके, एंड शी रिप्रेजेंट्स मदरली लव। पहला शैलपुत्री बच्ची, ब्रह्मचारिणी यानी कन्या, और उसके बाद आई चंद्रघंटा यानी ग्रोन अप वुमेन ऑलरेडी रेडी टू मैरिड, एंड कुशामांडा ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ मैरिज टाइप ऑफ एज, एंड स्कंद माता इज अ मदर ऑलरेडी मैरिड एंड शी हैव द चाइल्ड नाउ। और अपने बेटा कार्तिकेय को लेकर वो शेरावाली के रूप में शेर पे सवार होकर आती हैं। छठा दिन है डे 6 ऑफ नवरात्रि, माँ कात्यायनी के लिए डेडिकेटेड है। कात्यायनी ब्रह्मा, विष्णु, शिवा तीनों के ही ऊर्जा के सम्मिलित रूप में माँ कात्यायनी आती हैं महिषासुर के वध करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अगर नवरात्रि के पहले दिन से भी जप तप करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो भी होता है वो सिद्धि होता है छठे दिन से, क्योंकि कात्यायनी के रूप में ही वो महिषासुर को मारने के लिए, उसकी वध करने के लिए कात्यायनी के रूप लेकर आती हैं। कात्यायनी का दूसरा नाम महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी एक रणभूमि में लड़ती हुई वॉरियर के रूप में आती हैं, और वो कात्यायना यानी पेनेंस परफॉर्म्ड बाय हर, माँ दुर्गा के रूप में जो उन्होंने तपस्या की है उसके रूप में आती हैं, एंड आस्क्ड टू बी बोर्न एज द डॉटर। कात्यायन जब माँ दुर्गा के तपस्या करते हैं और चाहते हैं कि माँ दुर्गा खुद उनके पुत्री के रूप में जन्मे, जो वो तपस्वी कात्यायना का पुत्री के रूप में, कात्यायनी के रूप में माँ जन्मती हैं महिषासुर के वध करने के लिए। ओके, और 7th डे ऑफ नवरात्रि इज़ फॉर माँ काल रात्रि। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि काल रात्रि यानी माँ काली का रूप। माँ काली यहाँ चारों नवरात्रि में एक कॉमन गॉडेस माँ काली है। बाकी के जो गुप्त नवरात्रि में पहले प्रथम दिन ही माँ काली के लिए होता है, और ये शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में सप्तम तिथि माँ काल रात्रि के लिए होती है। तो काली माँ चारों नवरात्रि में कॉमन है उन्हें पूजना। तो शी इज़ द फियर्सेस्ट वी कैन से, मोस्ट फियर्स्ट फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा। वो आती हैं डोंकी यानी गधे के वाहन में, और बहुत लंबे खुले बाल के साथ, एंड शी इज़ बिलीव दैट माँ
पार्वती ने जब अपने बाहर के जो क्रोध की वजह से उनके जो गोल्डन स्किन जल गए, जैसे अपने इसमें शुंभ निशुंभ के जो वध करते हुए, तब माँ कालरात्रि अवतरित हुई थी। माँ कालरात्रि विकराल रूप होती हैं और बहुत ही फियर्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो 7th डे माँ कालरात्रि जब कालरात्रि के रूप धारण करती हैं, उसके बाद वध जो रणभूमि में जो युद्ध चलता है वो बहुत ज़्यादा ही उग्र हो जाता है। और 8वें दिन माँ महागौरी आती हैं। महागौरी एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शाइन्स लाइक अ मून, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ऊर्जामय, बहुत ही शांत सौम्य, मतलब चंद्र जैसे तेजस के साथ माँ आती हैं। शी रिप्रेजेंट प्योरिटी, शी रिप्रेजेंट पीस एंड इट इज़ बिलीव दैट शी कैन फुलफिल ऑल डिज़ायर्स ऑफ द डिवोटिस। तो 8वें दिन जो है आरती होती है, संकल्प होते हैं, महाआरती होते हैं। और 8वें दिन अष्टमी के दिन महागौरी को पूजा जाता है। 9वें दिन जो है उस दिन होती है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन में पूजी जाती है। माँ दुर्गा का 9th फॉर्म है। सिद्धि मीन्स सुपर नेचुरल पावर्स और मेडिटेटिव एबिलिटी। दात्री मीन्स देने वाली, प्रदान करने वाली, जो हर सिद्धि को आपको प्रदान कर सकती हैं। तो ये नवरात्रि का पूजा आप 9 रूपों को जानकर, समझकर और उनके हिसाब से आप जब उनके साथ जुड़ोगे, पूजा करोगे, तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। जब महिषासुर नाम का एक राक्षस हाहाकार मचाया था, जिसे मारना असंभव लग रहा था, वो भी संभव हुआ इस दौरान। तो आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, माँ की कृपा से क्या पाना चाहते हो, इसे सोचें, समझें और माँ से जुड़ें, ठीक है। जैसे बेसिक मंत्र आप कर सकते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये मंत्र बेसिकली आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने माँ कालरात्रि के लिए वाली वो चंडिका रूप की जो मंत्र है, निवारण मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, जिसमें सरस्वती, लक्ष्मी एंड माँ आद्या शक्ति, आदि पराशक्ति, साथ में माँ कालिका को भी पूजा जाता है एक ही मंत्र में। तो उस मंत्र का भी आप निरंतर जपा जाप कर सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। जब भी कोई मंत्र साधना करते हो या फिर मंत्र जापते हो, पहले अपने दिल और दिमाग में क्लियर हो जाएं कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या, और उसे पॉजिटिव फॉर्म में बोलें। जैसे कि अगर आपको एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए तो उसके लिए कैसे फॉर्मेशन होना चाहिए कि मैं अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ बहुत खुशहाल मैरिड लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अगर आप कोई जॉब चाहते हैं तो आप ये बोलेंगे कि मैं इतने प्यारे से मेरे लिए परफेक्ट जॉब कर रहा हूँ जिससे करके मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अपग्रेड होती जाती हैं। अगर हेल्थ की बात आए, ये नहीं कहेंगे कि मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई, नहीं, ये कहेंगे कि मैं बहुत खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, बहुत हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। तो ये क्लैरिटी के साथ इंटेंशन सेट करके जब आप मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, माँ से जुड़ते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो सकती है और सब कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। माँ असीम कृपा आप सब पर बनाए रखें, मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। और अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कुछ बुक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी है, मेल कर सकते हैं। माँ का कृपा रहा, माँ परमिशन दी तो आपका पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। ओके, चलिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें और अपनों का भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।